ये आप सब आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के मोटा मोटा दो रास्ते। पहला रास्ता है इन्वेस्टिंग। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं इसका मतलब ये है कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज हम एक स्टॉक ले रहे हैं और इन फ्यूचर वो बढ़ेगा और हमें रेगुलर डिविडेंड्स देगा। और दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा हो जाता है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग का मतलब भी आप सबको पता है कि भाई बेचो खरीदो, और ट्रेडिंग में भी बहुत तरीके की ट्रेड्स होती है। इंट्राडे होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है। तो अब आज जो हम बात करने वाले हैं, हम इन्वेस्टिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले, क्योंकि इन्वेस्टिंग के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था इसी फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के ऊपर भी ट्रेनिंग दूंगा। अब जब ट्रेडिंग के ऊपर बात आती है, देखिए जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस उतनी काम नहीं आती। इसका मतलब ये है जब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, किसी शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप उसके फंडामेंटल्स देखते हो। आप देखते हो कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के पास रेवेन्यू कैसा आ रहा है, आप बैलेंस शीट देखते हो कंपनी की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं कि जब बात आती है ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग का मतलब है कि आप बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट कमा लूँ शेयर मार्केट से, और वहाँ पे फंडामेंटल्स काम नहीं करते। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितने एसेट्स हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का पीबी रेशियो क्या चल रहा है, कंपनी का पीई रेशियो क्या चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, किन चीज़ों से फर्क पड़ता है, ये आज आप सीखेंगे। अब ट्रेडिंग के लिए आपको आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूं, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हो ना, आप गैम्बल करने लग जाते हो, आप जुआ खेलने लग जाते हो। जो ट्रेडिंग है, अगर इसे आप बिना सीखे करते हो, तो बिना सीखे करना इज 100% गैम्बलिंग। आप सिर्फ लक के ऊपर भरोसा कर रहे हो कि मुझे लगता है, तेरे भाई को लगता है शेयर बढ़ेगा और इसमें पैसा लगा देते हैं, या इस ऑप्शन में पैसा लगा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है। अब ये लगने जैसा शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता। हो सकता है कभी कभी आपका लक चल भी जाए, बट हर बार नहीं चलेगा। और हर बार अगर आपको यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी की चीज़ है। इवन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लेते हो, जो कि आज हम ट्राई करेंगे। देखो मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं आपको कुछ भी सिखाऊं, इतनी सरल भाषा में सिखाऊं कि एक 6th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा पढ़ रहा है उसे भी समझ आ जाए। तो टेक्निकल एनालिसिस लोगों को डर लगता है, लोग दिमाग खराब होने लग जाता है, लोगों का सर दर्द होने लग जाता है जब टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है। बट आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को जब आप देखोगे ना, आप खुद सीख जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप सीख जाओगे, आप प्रेडिक्ट करने लग जाओगे कि अब मार्केट में कैसी मूवमेंट आने वाली है। और वो भी इतने आसान शब्दों में मैं सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 6th क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी बता देगा कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट स्टिल बहुत कुछ सीखना होता है। आज इस वीडियो के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हाँ भाई हम एक्सपर्ट बन गए हूं, बट फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं वीडियो शुरू करने से पहले। अगर आप अभी शेयर मार्केट में नए हो तो ट्रेडिंग अगर आप करने वाले हो, विदाउट नॉलेज इट विल बी गैम्बलिंग। और सिर्फ 1 दिन से 2 दिन से या 1 महीने की भी नॉलेज ले लोगे ना, तब भी नहीं चलेगा। यू हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कब आता है? जब आप उसमें टाइम देते हो। अगर आप ये सोच रहे हो मैं टाइम भी ना दूं, मैं सीखूं भी ना, और एकदम से आऊं और शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों रुपए कमा दूं, नॉट पॉसिबल। लेट मी टेल यू दिस, इट इज इम्पॉसिबल। इन्वेस्टिंग बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल लगेंगे कंपाउंडिंग को अपनी पावर शो करने के लिए। और ट्रेडिंग के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं, आपने बहुत देखे होंगे ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, लोग वीडियोस डालते हैं शॉर्ट कि एक दिन में हमने 15 लाख का प्रॉफिट कर लिया, 50 लाख का प्रॉफिट कर लिया। आपका दिमाग खराब हो जाता होगा कि कैसे कर रहे हैं। देखो बात यह है कि वो ट्रेडिंग से कर रहे हैं, और ट्रेडिंग से पॉसिबल होता है, ऐसा है, पॉसिबल है। आज आप उसके बारे में देखोगे, समझोगे, हम लाइव भी दिखाएंगे आपको। आप लाइव देखने वाले हो कि जो आप अभी आप सीखोगे उससे आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मूवमेंट क्या आएगा मार्केट में। बट स्टिल लेट मी टेल यू दिस कि अगर आप नए हो तो एकदम से बहुत सारा पैसा मत लगाना, पहले पेपर ट्रेड करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग मत करो, मैं बोलता हूं करो, पहले पेपर ट्रेडिंग करो। मतलब पैसे के साथ मत करो, आप पेपर पे लिखते रहो भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपको लगता है अगर वो स्टॉक बढ़ेगा, आपको लगता है उस ऑप्शन पे पैसा आएगा, आप ये मान लो पेपर पे आप एक अपने लिए ना एक ऑप्शन खरीद लो और देखो कि चल गया ऐसे रही है मार्केट। बट यस, जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, ठोकरें लगती हैं, अकल तभी आती है। बादाम खाने से अकल आती या ऐसी वीडियोस देखने से अकल आती तो सब करोड़पति बन जाते। ठोकर खाएंगे, बट फिर भी
आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखो। सो ये मैंने आपको डिस्क्लेमर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब टेक्निकल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। मेरा काम है इसे सिंप्लीफाई करना, तो मैं कोशिश ऐसे करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूं और आपको सब कुछ समझ आए। मैं ये मान के चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। देखिए, अब हमने बात करी कि अगर हम ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करने वाले हो, बट अब टेक्निकल्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है ट्रेंड। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको ये समझना है एक ट्रेंड चल रहा है। अगर एक ट्रेंड चल रहा है प्राइस के ऊपर जाने का, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आप बीच में पकड़ लेते हो गाड़ी को, अब एक एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूं, अभी मैं इसका आगे भी लूंगा। एक अगर मान लो एक ट्रेन दिल्ली से पुणे जा रही है, तो अगर आप बीच में उसमें चढ़ जाओगे, मान लेते हैं आप ग्वालियर से बैठ गए इस ट्रेन में, तो आप पुणे जाके ही उतरोगे क्योंकि वो जा उस तरफ रही है। एक ट्रेंड एक डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर एक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, तो आप अगर उस ट्रेन में चढ़ रहे हो तो आप चंडीगढ़ जाके उतरोगे, और अगर एक ट्रेन रुकी हुई है पटरी पे, वो कहीं नहीं जा रही, तो आप भी कहीं नहीं जाओगे। अब मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको समझना है मैंने क्या बोला। अब ये ट्रेंड्स क्या है, देखो ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। नंबर 1 ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड आप समझ भी गए, मैंने वहां पे ड्रॉ भी किया। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में आप देखते हो इस तरीके से अगर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। आपकी जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। सिमिलरली दूसरा ट्रेंड कौन सा हो गया, दूसरा ट्रेंड यहां पे हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, आप डाउन ट्रेंड बोलो डाउनवर्ड ट्रेंड बोलो एक ही बात है। अब डाउन ट्रेंड क्या हुआ कि प्राइस नीचे जा रहा है, ये क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। सिमिलरली एक और ट्रेंड होता है जिसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या है कि ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक जोन में घूम रहा है। मान लो ये जोन है, अभी मैं आपको लिख रहा हूं, मुझे पता है एक बार में नहीं समझ आएगा, मैं समझाऊंगा आपको। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और जो प्राइस है वो ऐसे चल रहा है। इसका मतलब है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना वो नीचे जा रहा है, वो अपने एक जोन में घूम रहा है। इसे बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो साइडवेज ट्रेंड में नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है, क्योंकि प्राइस ना ऊपर बढ़ रहा ना नीचे आ रहा, तो यहाँ पे थीटा डीके हो जाता है, आपके ऑप्शन की वैल्यू ही कम हो जाती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो ऑप्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो, अगर हो सकता है आपने देखी हो, नहीं देखी आई बटन पे लिंक दे देता हूं, देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था, मान लो आप एक आईफोन खरीदने जाते हो, 1 हफ्ते का टाइम है, और आप दुकान वाले को बोलते हो 1 हफ्ते बाद जो फोन आएगा वो आप मुझे दे देना, जो भी प्राइस होगा उस टाइम का, उस पर मैं नहीं खरीदूंगा, मैं आज के प्राइस के हिसाब से खरीदूंगा। तो आपने उसे 1000 का प्रीमियम पे किया, बट अगर आप 1 हफ्ते की जगह 1 दिन पहले जाओगे तो वो आपको क्या बोलेगा, भैया तू 100 रुपए ही दे दे मुझे, क्योंकि आपको प्राइस पता लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब मैंने जो बोला इसे समझने के लिए आपको इस वीडियो को और उस वीडियो को दोनों को देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। अब ये थीटा डीके क्या है, जब आप एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा ट्रेड करोगे आपको समझ आएगा। अब ये जो मैंने चीजें बोली यहां तक समझ आ गया। अब इसी में कुछ चीज समझने वाली होती है। जब आप किसी ट्रेंड को देखते हो, आप अप ट्रेंड को देखते हो, ये ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे समझिए। ये ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड, इसे हम बोलते हैं हायर हाई। अगर आप ये देख रहे हो छोटी सी बन गई, एक पहाड़ की चोटी बन गई, इसे हायर हाई बोलते हैं। जब वो नीचे भी आता है तो ये लो है, बट ये लो किसका है, ये हायर साइड का ही लो है, तो इसे हम हायर लो बोलते हैं। ये थोड़े थोड़े टेक्निकल वर्ड समझा रहा हूं और कोशिश मैं कर रहा हूं कि बहुत आसानी से समझ आए आपको। ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया, ये हो गया हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड दिस इज हायर हाई। समझ आया आपको। सिमिलरली जब आप डाउन ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो यहां पे ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये लोअर लो हो गया, बट ये तो हाई है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे लोअर हाई बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इतना समझ आ गया, वेरी नाइस। और यहां पे क्या है, यहां पे ना प्राइस ऊपर गया नीचे गया, ये एक स्टेबल मूवमेंट दे रहा है, तो इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड को पकड़ना जरूरी होता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभी आप आगे लाइव देखने वाले हो, अगर आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, अरे भाई ये तो डाउन ट्रेंड है,
और आपने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो हमने बताया अगर मार्केट नीचे भी जा रही होती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप पुट ऑप्शन पे पैसा लगाते हो तो आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया वो तो नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। समझ आया? वेरी नाइस, आप बहुत जल्दी से समझ रहे हो, आई नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कैंडलस्टिक्स पैटर्न। अब जब आप शेयर मार्केट में देखेंगे, कोई भी अगर आप ग्राफ देखते हो, आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक्स दिखती हैं। अब कैंडलस्टिक्स जब आपको दिखती हैं, आपको समझ नहीं आता भैया ये है क्या चीज़। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी इनके पैटर्न्स भी होते हैं, बट आप ये समझिए पहले कैंडलस्टिक होती क्या है। ये जो आप एक स्टिक देख रहे हो, इसमें जो ये बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये हो गई हमारी बॉडी। और ये जो आप देख रहे हो, ये डंडी सी यहाँ पे जो निकल रही है, इसे हम बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं? विक। चाहे वो ग्रीन कलर की कैंडल हो आपकी, चाहे वो रेड कलर की कैंडल हो, तो आपको समझ आ गया कि बीच वाले को हम बोलते हैं बॉडी, और ऊपर नीचे जो ये लाइंस आ रही है, इन्हें हम बोलते हैं विक। अब इन्हें जो हम विक बोलते हैं, इसे हम विक क्यों बोलते हैं और ये चीज है क्या? देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये दिखाती है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये बुलिश कैंडल स्टिक है। और जो रेड है वो बियरिश है। बियरिश मतलब नीचे, बुल मतलब ऊपर। अब आप देखिए, जो ये बॉडी है, इसका मतलब क्या है? ये बताना चाह रहे हैं जो प्राइस है वो हमारा कहां से ओपन हुआ और कहां पे क्लोज हुआ। हमारा जो प्राइस है वो यहां से ओपन हुआ, और वो प्राइस क्लोज होने से पहले, ये जो आप कोई भी स्टिक देखते हो, कैंडल स्टिक, ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स की स्टिक्स होती हैं। आपको 1 मिनट का अलग दिखेगा कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको 5 मिनट की अलग स्टिक दिखेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप ग्राफ पे जाके देखते हो, आपको 5 मिनट्स की आपको पूरा टाइम फ्रेम के अंदर जब आप देख रहे हो, तो उसका मतलब है जो एक स्टिक है, ये दिखा रही है कि 1 मिनट के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 5 मिनट में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 15 मिनट में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 4 घंटे में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है, 1 दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट आई है। तो वो 1 दिन की पूरी एक कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप यहां पर देख रहे हो, इसका मतलब है प्राइस ऊपर गया, यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, बट क्लोज होने से पहले वो हाई यहां तक मार गया है। सो दिस इज योर विक, आर यू गेटिंग इट? और वो नीचे कितना गया था? वो यहां तक नीचे गया था। तो ये आपकी एक कैंडलस्टिक कंप्लीट होती है। अब सिमिलरली जब बेरिश होती है, यहां पे नीचे से प्राइस ओपन नहीं होता। अगर वो रेड है, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर से नीचे गया है, और अगर वो बुलिश है तो नीचे से ऊपर गया है। तो ओपन यहां से होगा, क्लोज वहां पे होगा। उसमें उल्टा होगा, ओपन यहां से होगा और क्लोज यहां पर होगा। बट वो ऊपर कितना गया था? वो हाई यहां तक गया था और लो यहां तक गया था। डिड यू गेट इट? अगर आपको ये समझ आ गया, वेल एंड गुड, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। यहां तक ये चीजें समझनी बहुत जरूरी थी। अब इनके पैटर्न्स भी होते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, वरना आगे सर दर्द हो जाएगा। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक चीज और समझनी होती है। अब इसे देखिएगा, ये मैं आपको पहले एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा हूं, इसके बाद स्ट्रेट अवे हम लाइव देखने वाले हैं, जब मार्केट चल रही होगी, कि हमने जो सीखा है क्या वो काम कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे आप बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या चीज है? अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मास्टरी कर लिया, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट में कि अब आगे क्या होने वाला है। और अगर आपने प्रिडिक्ट कर दिया, अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्रिडिक्ट कर सकते हो बट करना नहीं होता। समझो मैं जो बोल रहा हूं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बट करना नहीं होता। करना क्या होता है? देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। अब जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आपको सारे एनालिस्ट ये बोलेंगे कि भैया प्रिडिक्शन से कुछ मतलब नहीं है, आपको प्राइस के हिसाब से एक्शन लेना है। यहां पे शेयर मार्केट में बोला जाता है भाई प्राइस नेवर लाइज। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि कंपनी का बिजनेस क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता होता कंपनी कितनी पुरानी है, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, उन्हें यह भी नहीं पता होता कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है। उन्हें पता ही नहीं मैनेजमेंट कैसी है, उन्हें यह भी नहीं पता मैनेजमेंट के ऊपर किसी बंदे के ऊपर या कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर कोई केस चल रहा है, वो जेल में है, उन्हें नहीं पता होता। वो कहते हैं जी हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इस चीज से फर्क पड़ता है कि प्राइस क्या चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं प्राइस कभी गलत नहीं बोलता। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अगर प्राइस गिर रहा है तो कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, और प्राइस के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करेंगे। जैसा प्राइस जाएगा हम तो जी वैसा ट्रेड लगाएंगे। आप जितने भी ट्रेडर से सुनोगे आप कुछ ऐसा ही सुनोगे कि भैया प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, हम तो रिएक्ट करेंगे। जैसा प्राइस जा रहा होगा, जैसी मार्केट की मूवमेंट होगी, जैसा ट्रेंड होगा, हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाएंगे, हम अपने इंडिकेटर्स उस हिसाब से प्लेस करेंगे, हम देखेंगे अब क्या होने वाला है। सो ये जो चीज़ है, नाउ यू आर गेटिंग इट, ट्रेडिंग इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग में जो आप देखते थे, जितना आपने सीखा, ट्रेडिंग के अंदर उसके बिल्कुल अलग तरीके से काम हो रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, इसे बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। मान लो अभी मेरे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर को मैं उछालता हूँ, कितना ऊपर जाएगा ये? आप बताइए कितना ऊपर जाएगा? आप कहोगे सर छत तक ही तो जाएगा, छत खड़ी है ना। तो अगर मैं तेज भी फेंक दूंगा इसे तो छत एक तरीके से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं इसे फेंकूंगा तो ऊपर से एक पुश आएगा जो इसे नीचे धकेलेगा। अब जब ये नीचे धकेलेगा और ये गिर रहा होगा तो कहाँ तक गिरेगा? आप कहोगे सर फर्श तक गिरेगा, फर्श से नीचे तो नहीं जाएगा, तो फर्श इसे ऊपर धकेलेगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो अब यही रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। अगर आप मार्केट में मूवमेंट देखते हो, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अभी आप मान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगता है, बट अगर एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे आके यहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोक। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अगर आपने साइंस पढ़ी है, हम किसी चीज को रोक रहे हैं तो यहां पे वो रोकेगा और यहां से वो नीचे जा सकता है, हो सकता है फिर वो ऊपर आए, फिर वो रेजिस्टेंस से नीचे फेंक दिया जाए, और कभी कभी तो रेजिस्टेंस से ऐसे भी फेंक दिया जाता है, इतना नीचे भी आ सकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या चीज है जो फेंक रही है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे आपको। और सपोर्ट क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, भाई गिर रहा है, आप ऐसे मत देखिए कि ऐसे गिर रहा है प्राइस, आप ये समझिए जो प्राइस है वो कुछ ऐसे गिर रहा है। अब जब गिर रहा है तो यहां पे सपोर्ट है इसका। अब सपोर्ट का मतलब क्या कि हम सपोर्ट देंगे, उसे और नहीं गिरने देंगे, तो हम इसे यहां से थोड़ा सा दोबारा से पुशअप करते हैं। तो ये जो आपने समझा है, इसे आपने बहुत कुछ समझ लिया सर। अगर आपने इसे समझ लिया, आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ऐसा, अब इसे समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? यहां पे होते हैं सेलर्स जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये प्राइस है किसी भी स्टॉक का, मान लो यहाँ पे 100 रुपये था तो यहाँ पे 150 रुपये है और यहाँ पे 80 रुपये है। तो किसी ने अगर 80 रुपये पे कोई चीज़ खरीदी है और वो प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो वो यहाँ पे बैठा है। और रेजिस्टेंस के लिए मैं आगे जो अभी आपको लाइव दिखाऊंगा उसमें आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बट हमेशा एक जोन होता है। जोन का मतलब है कि भैया 140 से 150 के बीच में, एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे सेलर्स बैठे हैं वहां पे सेल करने के लिए, और अगर सेलर्स ने उस जोन में आते ही सेल किया तो प्राइस कहां जाएगा? नीचे जाएगा। बट जब प्राइस नीचे जा रहा है, मान लो वो 90 to 80 के आपके जोन में आ गया, तो यहां पे कौन बैठे हैं? यहां पे बायर्स बैठे हैं इसे खरीदने के लिए कि भैया अगर इससे नीचे जाता है प्राइस तो हम खरीद लेंगे। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे प्राइस को और प्राइस ऊपर उठ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, इससे आसान शब्दों में आप पूरा YouTube देख लीजिए, आप किसी के पास भी चले जाइए, मुझे नहीं लगता इससे आसान शब्दों में कोई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखा पाएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि बच्चे को भी समझ आ जाए। प्राइस ऊपर जा रहा है, सेलर्स बैठे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, यहाँ पे आप समझो बिडिंग होती है, बोली लग रही है। तो अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी थी और उसने बेच दी, डिमांड और सप्लाई है, यहाँ पे जैसे ही बेचा सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई, और जैसे ही डिमांड कम हुई प्राइस नीचे जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे लोगों ने खरीद लिया, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ जाएगा। बस, वेरी नाइस, इतना समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये फाइनल कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम लाइव देखेंगे। अब फाइनल कंसेप्ट क्या है ये देखिए। आप कभी भी किसी प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, 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 कौन सा ट्रेंड हुआ जल्दी से बताओ। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ? आप कहोगे सर ये अप ट्रेंड हुआ। वेरी नाइस, मुझे आपसे सुनना था। अब कभी भी मार्केट एकदम ऐसी तो दिखेगी नहीं आपको मार्केट कैसी दिखेगी
यू विल सी द मार्केट लाइक कि आप ऐसे ऐसे प्राइस देखते हो, फिर वो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वो थोड़ी देर के लिए साइडवेज जाएगा, फिर वो नीचे भी आ सकता है, फिर वो ऊपर भी जा सकता है। सो कुछ इस तरीके की आपको मार्केट दिखती है हमेशा। वेरी नाइस। अब हमें इसमें देखना क्या होता है, हमेशा हमें ट्रेंड को कैच करना होता है। यहाँ पे आपको ट्रेंड को कैच करने के लिए कम से कम आप यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, ये क्या कौन सा पॉइंट हुआ, यहाँ पे आपने देखा था ये हायर हाई है, तो ये क्या हुआ, ये हायर लो हुआ, और ये क्या हुआ, ये हायर लो हुआ। आप इन दो लाइंस को जब जोड़ देते हो तो ऊपर तक के लिए क्या बन जाता है, ये आपका ट्रेंड जा रहा है, इसे हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। वेरी गुड, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लोअर लो हुआ और आपका ये लोअर हाई हुआ, ये आपका लोअर हाई हुआ। जब हम दो लोअर हाई को जोड़ देंगे तो उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा ट्रेंड जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक प्राइस गेस करने में, इनफैक्ट प्रिडिक्ट करने में फायदा होता है। बट हमें प्रिडिक्ट नहीं करना, हमें रिएक्ट करना है, क्योंकि वो कभी भी चेंज हो सकता है। ट्रेंड ऐसा नहीं है कि वो चलता जाएगा तो चलता जाएगा, बट वो कैसे पता लगेगा वो चलता जाएगा, यहां पे आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो आपने समझा है वो काम करता है। फाइनल कंसेप्ट दे रहा हूं, लाइव सिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग फाइनल कंसेप्ट। ऑलराइट, समझिए इसे। देखो, अब एक प्राइस यहां पे है 100 रुपीज, एक किसी भी ऑप्शन का या किसी स्टॉक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये प्राइस यहां से आप देखते हो ऊपर बढ़ रहा है, और आपने देखा कि भैया इससे पहले जब ये लो था, ये लो था, अब ये ऐसे गिरता हुआ आ रहा था प्राइस, और यहां पे आके गिर गया, और यहां पे ये सबसे लो यही है मान लो। तो जब ये लो आपका आ चुका है तो ये लो आपका बेस है, इसके बाद प्राइस ने रिएक्ट किया है। आपको ये देखना होता है क्या इससे पहले भी कोई ऐसा टाइम था जहां पे इससे इसी प्राइस पे इस स्टॉक ने या ऑप्शन ने आकर रिएक्ट किया था। आप अगर थोड़ा पीछे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, एक और टाइम था जब 100 या 110 रुपए के आसपास इस प्राइस ने रिएक्ट किया था और उसने दोबारा से पुशअप किया था। तो ये जो पुशअप आया ये एक प्राइस पे आया, इसलिए आप कम से कम जब दो बार इंटरसेक्शन देख रहे हो तो आप उसे सपोर्ट मान सकते हो। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा है, लाइव देखोगे शायद समझ आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आए, टेक्निकल है बट समझते हैं। तो ये आपका एक बेस है, यहां पे हमें पता लग रहा है कि इस प्राइस पे आके बायर्स स्टॉक को पुश करते हैं, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा है, जैसे ये ऊपर गया, यहां पे बहुत टाइम से ऊपर नहीं गया था, बट आप ये देख रहे हो यहां पे एक इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया, आपने देखा कि यहाँ पे भी प्राइस ने रिएक्ट किया था, यहाँ पे भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था, और उससे पहले बहुत टाइम पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे इस प्राइस ने रिएक्ट किया था। तो आप इसे रेजिस्टेंस मान लोगे, यह आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया और ये आपका सपोर्ट लेवल 1 हो गया। अब इसी तरीके से आप एक पुराना दूसरा प्राइस देखते हो जहां से मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो आपका रेजिस्टेंस 2 हो गया। सिमिलरली ये आपका रेजिस्टेंस 3 हो गया। अब ये आने वाले पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं पीछे वाले पॉइंट्स की बात कर रहा था। बट अब यहां से अगर हमें प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहां जाने वाली है, अगर कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो जनरली ऊपर जाता है, और अगर वो अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो जनरली नीचे जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो। अब इससे ज़्यादा मैं आपको थ्योरी आज नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा थ्योरी दूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके सर के ऊपर से जाएगा। अब आपने जो सीखा है उसे एक बार लाइव मार्केट में देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। और अगर आपने, मैं बिलीव करना, आपको लग रहा होगा कि सर अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं सीखा, बट जो आपने सीखा है ना, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आपने टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक सीख लिया है। अगर आपने इतना समझ लिया जो अभी तक हम समझा रहे थे, तो ये थ्योरी की जो क्लास आपने ली है ये हो गई। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। टाइम टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे आपके सामने ग्राफ खोला हुआ है, एंड अभी आप देख सकते हो कि मार्केट अभी थोड़ी देर पहले ही मूवमेंट आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 बज चुका है। मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, मैं भी इंडिकेटर्स हटा देता हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगी, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो यहाँ पे एक और इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है मेरा मूविंग एवरेजेस का। तो ये मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप यहाँ पर देखिए, आप जब इसे देख रहे हैं, इसे थोड़ी देर पहले से एनालाइज कीजिए। सो ये कौन सा आपको मूवमेंट दिख रहा है, ये ट्रेंड कौन सा है,
ये आपको दिख रहा होगा सर, ये साइडवे ट्रेंड है, ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर है ना नीचे है। बट अगर अब यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ पे मैंने कुछ बनाए भी हुए थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस बनाई हुई थी और उसके हिसाब से हमारा जो प्राइस था वो हिट भी हुआ। चलिए एनीवेज, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्हाट यू कैन सी हियर, मान लीजिए अभी अभी यहाँ पे एक मूवमेंट आना शुरू हुआ है। सो अगर मैं कहता हूँ मूवमेंट यहाँ से आना शुरू हुआ है और यहाँ तक अभी आपके सामने एक मूवमेंट गया है, तो अब आप एक ट्रेंड देखते हो। ट्रेंड में आपने समझा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर गया। तो ये किस तरफ आपको इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ले लूँ, सो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है। बट क्या सिर्फ इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कैन यू मेक अ ट्रेड? द आंसर इज नो। व्हाट यू शुड डू, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी बिल्ड करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, आप इसे समझिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स लगाए हुए हैं, मैं पहले उन्हें हटा देता हूँ क्योंकि ये मैं जो ट्रेड कर रहा था उसके हिसाब से था, क्योंकि आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे जो ये भी मार्केट नीचे जा रही है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पे मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ जिससे आपको समझ आएगा। सो मान लीजिए अभी यहाँ पे ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये अभी तक का टॉप था। इससे पहले जो लास्ट हमारा जो हायर हाई है वो यहाँ पे ये है। तो अब ये जो मैंने एक लाइन ली है उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस है। मैं अभी आपको बताऊंगा मैंने क्यों लिया। यहाँ पे मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया। अभी मैं इससे ऊपर की बात नहीं करता, आपको बस इतना समझना है। अब देखिए ये नीचे आ रहा है, ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है अभी आपके सामने, ये ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पे जो ये ड्रॉ हो रहा है, अभी देखिए ये बिल्कुल जैसे मैंने बोला था टर्बुलेंस आएंगे, थोड़े से टर्बुलेंस आने लीजिए, मार्केट पुल बैक कर रही है, सो वो पुशअप भी करेगी। अब ये कहाँ तक जा सकता है? अगर ये यहाँ पे जो ये लास्ट डाउन गया उससे नीचे जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेंड में हो। अगर ये इससे नीचे क्लोज नहीं होता और यहीं से यहाँ पे कहीं पे बीच में से ऊपर उठना दोबारा से शुरू कर देता है तो इट कुड पॉसिबली बी अ अपवर्ड ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने सिर्फ 1 मिनट का चार्ट खोला हुआ है एंड दिस इज बेसिकली फॉर दोज पीपल जो इंट्राडे कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हर मिनट का फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे ये जो आप कैंडल देखते हो ना, ये 1 मिनट के अंदर जो मूवमेंट आ रही है मार्केट में वो दिखाता है। सो हमारे हिसाब से अगर ये प्राइस दोबारा से यहाँ तक आता है तो इसके बाद ही हम कुछ एनालाइज करेंगे कि हमें ट्रेड करना है या नहीं करना। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि ये एक अभी कुछ ही मिनट पहले का ये लो है, ठीक है। उससे पहले जो हमने एक अपना सपोर्ट लेवल बनाया, इसे बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत देर से अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने मीट ही नहीं किया। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो लेवल है जहाँ पे मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं जो इस प्राइस पे, जो भी स्टॉक हमने लिया, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, तो बैंक निफ्टी को लेने के लिए यहाँ पे इस प्राइस पे बहुत सारे लोग रेडी हैं, ठीक है। तो अब अभी हमें मूवमेंट चाहिए मार्केट में। जब तक हमें मूवमेंट नहीं दिखती हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप अभी अभी मार्केट में आए हो और आप देखते हो इस तरीके से कुछ ग्राफ चल रहा है, सो हैव अ लिटिल पेशेंस। अभी यहाँ पे पेशेंस रखिए। देखिए यहाँ पे अभी आपके सामने हम 1 मिनट पे हैं, तो आपको हो सकता है ज़्यादा कुछ एनालाइज ना कर पाएँ आप, तो आप 3 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं, आप 15 मिनट का भी चार्ट देख सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट। तो अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। बट क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो एंड एवरी सेकेंड मैटर्स, सो ये 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट की कैंडल का मतलब हो गया ये 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ जा रही है, फिर उससे पहले 1 मिनट में मूवमेंट कहाँ थी। तो अभी यहाँ से हम पॉसिबली ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। बट हमें कैसे पता लगेगा कि अभी यहाँ पे जो लो गया है इससे नीचे प्राइस ना जाए, और फिर जो हमने सपोर्ट प्राइस लिया हुआ है, ये सपोर्ट है, इससे नीचे बिल्कुल भी ना जाए। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप एक सपोर्ट मान के चलते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड लेट्स से दिस इज योर अगेन अ सपोर्ट प्राइस, और एक यहाँ पे भी कर देते हैं। तो अगर ये प्राइस इसके और इसके नीचे जाता है एंड देन दिस, देन इट कुड नॉट बी पॉसिबली अ अपवर्ड ट्रेंड। बट अभी आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, पुशअप हुआ, पुल बैक आया, यहाँ से अगेन पुशअप हो रहा है। सो जो बाइंग का, अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम कब करेंगे? लेट इट गो अप एंड देन लेट इट पुल बैक अगेन। अगर ये यहाँ पे किसी प्राइस पे आता है दोबारा से, तो वी कैन जस्ट अज्यूम कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। सो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होता है, हमें कैसे पता लगेगा उसके लिए? एक तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाए हुए हैं इसे ब्रेक करें। ये जो 2 रेजिस्टेंस लेवल हमने बनाए हुए हैं इसे ये प्राइस ब्रेक करे। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बैंक निफ्टी, इट कुड बी फॉर एनी अदर स्टॉक। आप अगर मान लेते हैं टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं, तो हम टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं एंड विल जस्ट ओपन दिस एंड यू सी यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है, ऑलराइट।
सो अब ये मूविंग एवरेजेस क्या है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर लिया हुआ है। मूविंग एवरेज क्या बताता है, जो आप ये येलो लाइन देख रहे हो, अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मतलब वहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड का मूवमेंट था, यहाँ पे जहाँ पे भी ऊपर थी टोटल आप देखें अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, और जब नीचे जा रही है तो डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अगर लाइन के इधर नीचे की तरफ है प्राइस तो मूवमेंट जो है वो अपवर्ड की तरफ नहीं है। अब सिमिलरली यहाँ से, अब आपने 1 मिनट चार्ट खोला हुआ है, इसे हम 15 मिनट पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ से आप 15 मिनट में देख सकते हैं कि आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिख रही है। सो डोंट जस्ट एनालाइज विद 1 मिनट चार्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 मिनट खोल के बैठे अरे यहाँ पे मार्केट नीचे जा रही है और नीचे जाएगी। आपको अलग अलग मूवमेंट्स देखनी पड़ेंगी। 3 मिनट्स के चार्ट पे क्या चल रहा है, 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे जो हमने 15 मिनट का चार्ट लिया, 15 मिनट के हिसाब से मार्केट कहाँ जा रही है। बट ये 15 मिनट के हिसाब से जो मार्केट आप देख रहे हो, ये एक जो कैंडल स्टिक है आपकी, ये 15 मिनट को दिखा रही है कि 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे 25 में है, यहाँ पे है 28 में पे हम, तो ओवरऑल यहाँ पे टाटा जो मोटर्स है उसका जो प्राइस है ऊपर जा रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो ये यहाँ से अगेन पुशअप पुल बैक, पुशअप पुल बैक, पुशअप पुल बैक, एंड देन यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई आज तो एक गैप के साथ ओपन हुई, ठीक है, वो अपने गैप को मीट करती है। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, यू हैव टू एनालाइज मल्टीपल थिंग्स, और इसके लिए इंडिकेटर्स भी आ जाते हैं। बट अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब इसके लिए हमारा जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल होगा वो क्या होगा। रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली दिस, जो यहाँ पे हायर हाई गया है, ये जो हमारा हायर हाई गया है, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं, और ये जो लास्ट लो गया था ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ये नीचे जाता है, देन विल एनालाइज फॉर अ लिटिल मोर टाइम एंड देन विल सी व्हाट इज हैपनिंग। क्या ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली 15 मिनट के आप 1 डे के हिसाब से भी देख सकते हो वेयर दिस ग्राफ इज गोइंग। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ही था प्राइस, इसका मतलब है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट चल रही थी, और यहाँ पे जो प्राइस है ये आप नीचे की तरफ देख रहे थे तो डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही थी। अभी यहाँ पे आपको दोबारा अपवर्ड की तरफ दिख रही है। सो यू कैन बेटर एनालाइज दिस विद मल्टीपल चार्ट्स एंड वी जस्ट कैन नॉट से विद कि अभी क्या होने वाला है, यू विल हैव टू सी मल्टीपल थिंग्स। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी पे दोबारा आ जाते हैं। सो व्हाट वाज हैपनिंग, हम इसे देखते हैं। सो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगेन क्या ये अपवर्ड ट्रेंड की मूवमेंट दिख रही है, हमें अगेन एक हायर हाई चाहिए। अभी ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया ही नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है अभी। जब तक ब्रेक नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तब करेंगे जब हमें कुछ दिखता है कि हाँ इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद ही अगर दोबारा नीचे गया तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये प्राइस यहाँ से दोबारा यहाँ तक चला जाता है और उसके बाद आपको दिखता है कि जो प्राइस है यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। सो व्हाट कैन बी योर बाइंग एरिया, दिस कुड बी योर बाइंग एरिया, क्योंकि यहाँ से आपको ट्रेंड ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली अगर आप इसे बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हो तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे। बट लेट्स सी, अभी हमने जो ये प्लॉट किया है कि यहाँ पे जाता है, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा टाइम लेके भी हो सकता है। सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल टू सी वेयर द मार्केट इज गोइंग। सो अभी हमने एक पॉसिबल ड्रॉ किया कि अगर ये अपवर्ड ट्रेंड है तो कुछ उस तरीके से मूवमेंट जानी चाहिए। सो लेट्स सी इन अ मूवमेंट व्हाट इज हैपनिंग एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को अगर आप यहाँ पर देखें बड़े ध्यान से तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल प्राइसेस है, 1 2 3 4 5, ये सिमिलर प्राइसेस हैं जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है और इसके नीचे नहीं गई है। एक बार यहाँ पे नीचे गई है, यहाँ पे इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया था, बट उसके बाद वो दोबारा से पुशअप हुई है मार्केट। तो ये जो है ये हमारे पॉसिबली एक सपोर्ट लेवल भी हो सकता है। तो अगर आप इसे देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसे सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं एंड यू कैन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन हेयर। सो दिस कुड बी पॉसिबली योर सपोर्ट लाइन हेयर। एंड अगर इसी तरीके से आप देखोगे कितने बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई, तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ भी करी है, ये हमने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करी है एंड वी वांट कि ये रेजिस्टेंस की लाइन ब्रेक हो। अगर नहीं होती और मार्केट इसी के बीच में चलती रहती है तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपका थीटा डिके भी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने एक ऑप्शन खरीद लिया और मार्केट बस इसी के बीच में मूव करती रही तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका थीटा तो वैसे भी डिके हो गई, मतलब आपने जो ऑप्शन खरीदा उसकी वैल्यू कम होती है विद द टाइम पीरियड। तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज, जब तक बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं दिखती मार्केट में, मूवमेंट्स नहीं आती, टिल द टाइम इट इज़ नॉट अ राइट टाइम टू ट्रेड। So now we'll learn more about it.
आज हमने एक मूविंग एवरेजेस के बारे में थोड़ा सा सीखा। आने वाले टाइम में मैं आपको और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस अभी बहुत बड़ी फील्ड है, तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, एंड विल लर्न दैट इन द कमिंग वीडियोस। टिल द टाइम यू कैन सी कि मार्केट ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से जा रही है। अगर नहीं जा रही, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है यहाँ से जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करे। अगर प्राइस हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है और मान लो ये अपने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको दोनों ही चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरफ जा रही है। बट मैंने बोला, जब तक वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपने जो लगाया हुआ है, आप यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो, R1 R2 R3 सपोर्ट के लिए S1 S2 S3, बट यू सी द प्राइस इज गोइंग अप अ लिटिल बिट, एंड देन अभी तक हमारा ये जो चल रहा है ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही चल रहा है। लेट अस सी, जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, ट्रेंड लाइंस प्लॉट करी है, क्या उसके हिसाब से जाता है प्राइस? सो कैन यू सी, इसने अपने जस्ट अभी रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे हिट किया। अब रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने का मतलब यहाँ पे समझिए, रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने का मतलब है जब इसने हिट किया, सो देयर वर अ लॉट ऑफ सेलर्स हु वांटेड टू सेल, और जैसे वो लेवल आया यहाँ पे लोगों ने सेल कर दिया और इसके प्राइस को थोड़ा नीचे की तरफ, पुल बैक की तरफ ले गए। अब यहाँ पे मार्केट पुल बैक हो रही है, डजंट मैटर, बट ये जो हमारा ग्राफ है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट हुआ है। वी वांट कि ये रेजिस्टेंस एक बार और ब्रेक हो, एंड देन वी कैन एनालाइज कि मार्केट किस ट्रेंड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन यू विल सी मार्केट इज गोइंग अप, और ये आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से बढ़िया आपको लाइन पर दिखेगा। जब आप लाइंस देखोगे, यू सी द लाइंस, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। सो ये क्या है? हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, और ये क्या है? आपका हायर लो, हायर लो, हायर लो, एंड दिस इज ऑल्सो हायर लो। बट जो हमने अभी ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है, क्या उसके हिसाब से मार्केट जा रही है? विल जस्ट एनालाइज। अब आपको कैंडल से ज़्यादा अच्छा दिखता है, बट आपको एनालाइज करना चाहिए लाइन से। अब देखिए यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, सो शुड बी वरी। अगर किसी ने मान लीजिए यहाँ पे अभी खरीदा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपके लिए बाइंग बन सकता है। सो बाइंग बन सकता है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर नीचे आ रहा है तो इसे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं करना। अभी हमारे लिए सपोर्ट लेवल क्या है? हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये है, एक हमने सपोर्ट लेवल यहाँ पे भी बनाया था। तो अगर ये पहले इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, जो यहाँ पे एक लो गया था, और उसके बाद अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, तो उसके बाद हो सकता है यहाँ से मार्केट एक नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ जाए। तो ये कितना भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ये है क्या? देखिए हमारा ट्रेंड अभी ऊपर की तरफ है, तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर ये नीचे आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ बाय। चलिए मैं आपके साथ में सामने एक बाय लगा भी देता हूँ। मैं फ़ोन पे हैंड टू हैंड, ये मैंने अकाउंट दूसरा खोल रखा है। अगर ये नीचे जाता है, सो आई जस्ट मेक अ बाय एंड आई विल मेक यू सी सम प्रॉफिट्स फ्रॉम हियर। सो नाउ यू सी, थोड़ा सा टाइम निकल चुका है, बट मार्केट इज रिएक्टिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। देखिए बीच में एक डिप आया, अब डिप आया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो डिप आ सकते हैं, यहाँ पे दोबारा से भी एक डिप आ सकता है, बट बात यह है कि वो आपके सपोर्ट लेवल को ब्रेक ना करे। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेवल के उसके आसपास भी नहीं गया, वो बीच में डिप आया। कुछ लोग सोचते हैं अरे नहीं मार्केट तो बहुत नीचे जा रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर वो डिप आया भी, वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी। तो वो क्यों करेगी आपको समझना है, क्योंकि उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था। तो यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट है, यहाँ पे ज़बरदस्त पुश बैक आया, तभी उसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो मार्केट में अभी जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप ट्रेंड को समझ रहे हो और ट्रेंड के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो, देखो यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रेंड के हिसाब से सोच रहे हो, बट ट्रेंड के हिसाब से मार्केट कुछ भी कर जाए, एकदम से चेंज हो सकता है सब कुछ, बट ये बहुत कम होता है। जनरली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलती है। अगर एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अब अगेन यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया उसके हिसाब से आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है। सो मैंने यहाँ तक ड्रॉ किया था, लेट्स सी वेयर मार्केट इज रिएक्टिंग। बट यहाँ पे जब ये डिप आया, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब ये डिप आया यहाँ पे, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर ही थी। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। अगर यहाँ से एक और डिप आ जाता है, तो अगेन व्हाट इज दैट सिग्नल? अगेन इट इज़ अ सिग्नल ऑफ बाइंग, बिकॉज यहाँ पे अगर ये नीचे आ गया, यहाँ तक भी आ गया, तो ये बाउंस बैक कर सकता है। बट यहाँ तक क्यों आएगा? नहीं आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे जाके ये एक अपना नया सपोर्ट बना रहा है। देखो यहाँ से अगर ये जो नीचे डिप गया था, ये एक नया सपोर्ट है। इस लाइन पे अगर मैं ले लेता हूँ, ये जो लो मारा है इसने, ये एक सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है, देन वी कैन वरी अबाउट समथिंग। बट अभी यहाँ पे इसने अपना एक नया रेजिस्टेंस लेवल बनाया है ये। अब अगर इस प्राइस ने दोबारा से इसे ब्रेक किया, सो वेयर द प्राइस इज गोइंग? द प्राइस इज गोइंग अप। बट अगर इसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहा और कोई नया ट्रेडर आया, उसने यहाँ पे तो खरीदा नहीं था, उसने खरीदा यहाँ पे जाके, तो वो सोचेगा चल क्या रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे चलती रहेगी, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब मार्केट में मूवमेंट होगी। तो अभी मार्केट में मूवमेंट है, यू कैन सी देयर इज़ अ मूवमेंट,
एंड दे कैन बी अ वेरी शार्प मूवमेंट ऑल्सो, बिकॉज मार्केट जो है अब धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ जा रही है। मैंने आपको बताया 1:30 बजे के बाद मार्केट में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, 2:15 तक मार्केट में मूवमेंट आ सकता है एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। सो वट एवर इज हैपनिंग इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी जो आपने प्रैक्टिकल देखा, हैव यू सीन जो हमने बात करी ट्रेंड को कैच करने की, एग्जैक्टली मार्केट के अंदर आपने ट्रेंड को कैच करना सीखा। आपने देखा कि मैंने मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाए एंड नाउ जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आ गया, बट अब मैं आपको इसी वीडियो में एक होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क क्या है कि आज जो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, पहली बात तो भैया अभी ट्रेडिंग मत करना, इट इज़ नॉट कंप्लीट, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेट मी टेल यू। बट आपको पहले ही दिन में सब कुछ नहीं सिखा सकता, आपको साइंटिस्ट नहीं बना सकते पहले दिन, इट विल टेक टाइम। बट जितना सीखा है उसके बेसिस पे आज से कम आपको 30 स्टॉक्स को एनालाइज करना है। मारुति का स्टॉक उठाओ, एमआरएफ का उठाओ, पिडिलाइट का उठाओ, आप टाटा मोटर्स का उठाओ, आपको जो स्टॉक पसंद है उठाओ, और आपने जो आज टेक्निकल एनालिसिस सीखी है उसके बेसिस पे आप पेपर ट्रेडिंग करो। अब जो ये पेपर ट्रेडिंग आप करेंगे, इसमें 2 काम हमने करने हैं बस। हमने भैया क्या करना है, एक तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। किसी भी स्टॉक में आप देखो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मास्टर बनिए। अब आप कहेंगे सर अभी तो बहुत कुछ है, जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि अभी तो कैंडल स्टिक्स के भी पैटर्न्स होते हैं, इंडिकेटर्स भी होते हैं, देयर इज अ लॉट टू लर्न। बट जितना आपने सीखा है ना, यू आर गुड टू, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, यू आर गुड टू। अब आप एनालाइज करने वाले स्टेज पर आ चुके हो। जो एनालिसिस का फर्स्ट स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। बेसिक लेवल क्लियर हो चुका है, अब इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल उसके लिए जिंदगी पड़ी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। एडवांस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की एनालिसिस अलग होती है। देखो जो ये टेक्निकल एनालिसिस फील्ड है ना, ये सब्जेक्टिव फील्ड है, ये ऑब्जेक्टिव फील्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो है वो वैसे ही है, बट टेक्निकल एनालिसिस हर कोई अपने अकॉर्डिंग करता है, हर किसी की अपनी थ्योरी। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग बोले हैं, ऐसे देखे हैं, जिन्हें मैं बात करता हूँ ना भैया ट्रेंड कौन सा चल रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे लगाया, कह रहे हम ये सब नहीं देखते, हम तो कुछ और देखते हैं। अब वो क्या देखते हैं मुझे नहीं समझ आता, उनकी अपनी थ्योरी लगी हुई है, अरे देख अब बढ़ेगा, अब देख कम होगा, कभी कभी वो ठीक होते हैं, कभी कभी वो गलत भी होते हैं। बट जो आप सीख रहे हो, जितने भी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इसके बेसिस पे वो इसी बेसिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो अब आज से आपको क्या करना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपको कम से कम 30 स्टॉक्स पिकअप करने हैं और टाइम लगाना है। देखो स्कूल जाते हो ना, एक टाइम होता है, सुबह जाना है, दोपहर में आना है, मार्केट खुली है आपके लिए 9:15 से 3:30 बजे तक। अब ये आपका स्कूल टाइम है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, मेरा इंटरेस्ट है, तो भैया ये स्कूल टाइमिंग है आपकी। इस टाइमिंग पे आप अपना, जैसे आपके पास डीमेट अकाउंट होगा ही, अगर आपके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। अभी मैं अप स्टॉक पे ट्रेड कर रहा था, आपके पास भी अप स्टॉक्स होगा मैं मान के चलता हूँ। अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में जाइए, बहुत सिंपल स्टेप्स के साथ साथ आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे ब्रोकर्स के लिंक्स हैं, जिस ब्रोकर पे आप चाहते हो फ्री में अकाउंट खुल रहे हैं, आप लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिल रहा है डीमेट अकाउंट फ्री में लेने का, आप प्लीज खुलवाइए अपना अकाउंट। और जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, आप स्टॉक्स को एनालाइज करो, देखो कि किस तरफ मार्केट की मूवमेंट जा रही है। एंड अगर आपने एनालाइज करना सीख लिया, देखो किसी की टिप पे हमें नहीं बैठना, लोगों के पैर नहीं पकड़ने, भैया टिप दे दो टिप दे दो, खुद का दिमाग लगाना है। मार्केट कैसे जाएगी, कैसे रिएक्ट कर रही है, प्राइस एक्शन आपको आज देखो बेसिक समझ आए, वेरी गुड, बट अब उसे अप्लाई करो। आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया वीडियो का। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनाऊं, भैया मुझे कैसे पता लगेगा, नीचे कमेंट में, अगर आप नहीं बताओगे तो आप नीचे कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा आपको इस वीडियो का, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपके कुछ सवाल हैं, आप जरूर नीचे कॉमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं आप हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू योरसेल्फ मेड।